एक नवाब का नौकर था जिसका नाम रहा बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से बुलावा आवा तो जब कहूं कि दावत चाहे जसो लेकिन ससुराल से दावत आ जाए तब आदमी कितनी तैयारी करते आप लोग जानत हो कि सब लोग कुंवारे में बैठे हुए माँ ससुराल के दावत दावत मानी जाते है। नवाब साहब ने अपने बुद्धू से कहा बुद्धू नवाब ससुराल से बुलावा आवा है कहीं चलो चला जाए कहीं यार चलते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूं जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब किबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। एक जिद्दी था। कौन जिद्दी? एक नवाब साहब थे और एक नवाब का नौकर था जिसका नाम रहा बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से बुलावा आवा तो जब कहूं कि दावत चाहे जसो लेकिन ससुराल से दावत आ जाए तब आदमी कितनी तैयारी करते आप लोग जानत हो कि सब लोग कुंवारे में बैठे हुए माँ ससुराल के दावत दावत मानी जाते है। नवाब साहब ने अपने बुद्धू से कहा बुद्धू नवाब ससुराल से बुलावा आवा है कहीं चलो चला जाए कहीं यार चलता लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो कहीं हमार पैजामा साफ है आप हमार पहन लो हम नौकर आदमी हम आपके पहन ले कहीं नहीं यार वहाँ मालूम हो जाए कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के हैं तो गद्दी बड़ी बोरियत हुई। बुद्धू कहीं पैजामा हमार है जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने तो कहीं फिर याद रखना कहीं जाहिर न होने पाए। नहीं नहीं साहब पहनो। बुद्धू अपन पैजामा नवाब साहब का पहनाए दीस और बुद्धू के पैजामा नवाब के पैजामा अपने पहन लीस। उसके बाद नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो नवाब साहब के लिए अंदर के दरवाज़ा खुल गया अंदर चले गए बुद्धू के लिए बाहर चारपाई पड़ गए। बुद्धू बैठे गाँव वाले का पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग नवाब साहब से मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर रहे तो लोग सलाम किन बुद्धू से तो कहीं पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहा था अगर उनसे मिले आए हो तो घर में चले जाओ और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहीं नहीं कौन बात है कहीं बस बात ऐसे है अगर उनसे मिलेगा तो अंदर जाओ अगर उनके पैजामा से मिलेगा तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब से बहुत आग बगोला इन करें क्या। जब लोग मुलाकात करके चले गए नवाब साहब निकले हथेरी धथेरी करने लगे तो बुद्धू कहे सरे हुजूर माफ़ कर दो मैं भूल गया था अल्लाह माफ़ करता अभी माफ़ कर दो। फिर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू से पूछूं बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहीं नवाब साहब तो अंदर है लेकिन एक बात सुन लो इनका कहीं नवाब साहब के पास जाओ सारी बात पूछो सब बात करो लेकिन उनके पैजामा न पूछो कहीं पैजामा न पूछो कहीं हाँ वो उनके पैजामा न पूछो बाकी सब बात करो। अब नवाब साहब सुने बहुत खफा गए लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले मार कर भगावे लगे। फिर नालायक तूने नाक कटा दिया कहा अरे हुजूर मना तो कर रहा था कि पैजामा न पूछो कहीं हट नालायक फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा हुजूर अब की माफ़ कर दीजिए गलती नहीं होगी। खैर फिर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए तो बुद्धू से सलाम किया कहा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। बुद्धू नीचे सर झुकाए ले हैं। पूछा था बुद्धुआ बोल नवाब साहब कहाँ हैं रे। बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर डांटे लोग कहीं न रे बुद्धुआ बोल न रे नवाब साहब कहाँ हैं रे। तो बुद्धुआ कहे हम कहाँ जाने नवाब साहब कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका हम कैसे बताए पे पर नवाब साहब का नाई बर्दाश्त भर निकले वो पीठ के ऊपर भगाएंगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा इस वाक़िया को अपनी किताब हक़ानी तकरीर में लिखने के बाद फरमाते हैं कि देखो एक शख्स ने जिद किया तो मारा भी गया नौकरी से भी गया। इसलिए लोगों जिद न करो वहाबियों के चक्कर में न पड़ो चाहे लंगोटी पहने हो चाहे चांगिया पहने लेकिन तुम लिबास उसी हिसाब से पहनो जैसे अल्लाह के रसूल ने पहनने का हुक्म दिया। वाह क्या कह रहे सुभान। आज हमारा नौजवान पैंट और शर्ट पहनता है। पैंट और शर्ट पहनने के बाद
पंजगाना तो पढ़ नहीं पावत है, 8 दिन जुमा में जई हैं जी पैंट और शर्ट और नमाज पढ़ी है, जहाँ रुकू में जई हैं झुकी हैं तो पैंट नीचे खसक जाते है, बूसट ऊपर चला जाता है, 2-3 अंगुल दुकान तो खुलिन जाते पीछे। और के बाद जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो गईबे की, जो पीछे जब देखत है उके दिल की दुनिया कहाँ चली है बताओ, उके का हाल हुई। ऐ नौजवानों, जिद न करो कि हम अंग्रेजों ही के लिबास में रहेंगे, मौलवियों की बात न मानेंगे। अल्लाह रे 8वें दिन तुम्हें सजदा करने नसीब होता है, वो भी तुम अपनी नमाज बर्बाद कर रहे हो। जी ऐ नौजवानों, ऐसा लिबास न पहनो जिससे तुम्हारी नमाज बर्बाद हो, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारी नमाज भी सही हो और तुम गुलाम नबी माने जाओ। वाह क्या कहना, बहुत खूब। नबी के गुलाम बन के जी। जी हमारी माँ बहनें भी लिबास अच्छा पहने, बहुत से मेहरू हमारे नकाब पहनत हैं जी और नकाब पहन के उसके बाद कमर में रस्सा बांधत, क्या लागत है डांका डाले जाते कहीं, ये सुल्ताना डांका सुल्ताना हुए। ऐ मेरी माँ बहनों, नकाब पहनकर रस्सी कमर में न बांधो, इससे तुम्हारे जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब नजर आता है। और नकाब किस लिए ईजाद हुआ है? इसीलिए ईजाद हुआ ताकि तुम्हारे जिस्म के ऊंचे नीचे हिस्से पर किसी की निगाह न पड़े। क्या कहना, बहुत खूब। लिबास अच्छा पहनो। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाले की तरफ भी अल्लाह रहमत की निगाह नहीं डालेगा। एहसान करके एहसान जिताने वाला, कोई पड़ोसी भूखा था उसे खाना दे दिया, उसके बाद कोई टाइम आया तो कह डाला, तो समझो उसने अपना एहसान करके एहसान को बर्बाद कर दिया। किसी की मदद करो तो अहद कर लो कि जिंदगी में हम जबान पर नाम उसका नहीं लाएंगे, ऐसा एहसान करो। तो सदका करो, एहसान करो, लेकिन एहसान जिताने से बचो। तीसरे नंबर पर फरमाते हैं वल मुनफिकु सिलअत बिल हलफिल काज़िब, और झूठ बोल बोल झूठी कस्में खा के धंधा करने वाला, झूठी कस्में खा के तिजारत करने वाला। जो लोग अपनी तिजारत में कसम खाते हैं कि नहीं 10 रुपये तो हम लाए रहन, 50 के तो लाए रहन, ये कसम खाना झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। ऐ लोगों, तिजारत करते हो अपने नसीब पे नाज करो। तिजारत करना नबियों की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, लेकिन उसमें झूठ बोलते हो। हदीस में अत्ताजिरुस सदीक, सच्ची तिजारत करने वाला कहाँ होगा? माल अंबिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सच्ची तिजारत करने वालों को नबियों का साथ अता फरमाएगा। दुनिया में अच्छे काम करोगे, सच बोलोगे, सच करके तिजारत करोगे, क़यामत के दिन अल्लाह इसकी बरकत से नबियों की सोहबत नसीब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम मनी तबाल हुदा।